हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर्स, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड थर्ड टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर हम लोग बोर्ड्स के हिसाब से बात करें या फिर नीट के हिसाब से बात करें, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर एंथर का स्ट्रक्चर की बात करें, एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है नेचर में। तो जो एंथर होता है, कोई भी एंजियोस्पर्म होता है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, उसका जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। आप एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, इसमें भी दिखा रहे हैं ये लोग, ये फर्स्ट लोब है एंड इसके पीछे ये सेकेंड लोब है। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंड हर एक लोब में 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं। तो ये डाइथीकस होता है, एक लोब में 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 लोब्स हैं एंथर की, और एक लोब में 2 थीकास प्रेजेंट है। फर्स्ट ये वाला थीका है और दूसरा ये वाला थीका है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 थीकास प्रेजेंट है। एंड अगर आप देखोगे इसी के साथ में एक लाइन दिख रही है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव दिख रहा है। एनसीईआरटी ने बोले लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। दोनों साइड पे प्रेजेंट है, ये इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस ना, जो पॉलन ग्रेन्स का रिलीज हो रहा होता है ना एंथर से, तब हेल्प करता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो 2 थीकास है ना, उनको सेपरेट भी करता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द 2 थीका एज वेल एज इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स एज वेल। अब ये है हमारा एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब एंथर को, वैसे तो एंथर का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, बट इसके अंदर आप माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया देख सकते हो। तो ये है एक टिपिकल एंथर का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। एंथर एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको एक पिंक सी लाइन, डॉटेड लाइन दिख रही है। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, अगर आप इसको देखो ज्वाइन कर रहे हो, आपको एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 4 साइडेड स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ये यही कह रहे हैं, ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अभी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये देखो, ये होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एंड ये 4 कॉर्नर्स 2 हर लोब में होता है। तो जैसे ये एक लोब था, ये आपका एक लोब था और ये आपका दूसरा लोब था। तो इस लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इस लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एंथर के अंदर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। एंथर का पहले देखते हैं, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। पहले तो एंथर, ये पूरा तो एंथर है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। अगर आप देखोगे सबसे बाहर ये जो व्हाइट कलर की वॉल देख रहे हैं आप, ये होती है एपिडर्मिस, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। देन ये ब्लू कलर्ड वाली जो वॉल है, ये है एंडोथीशियम। देन अंदर ये थर्ड है आपकी मिडल लेयर, तो अंदर जो उसके और अंदर मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एंड जैसे ये अगर हमारा स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास की जो एकदम इसके जस्ट बाहर की लेयर होती है ना, वो होती है टैपेटम। और ये टोटल आपकी 4 लेयर्स होती हैं जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करके रखती हैं। इसके साथ ही एक कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है एंथर के अंदर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बेसिकली बाहर 4 वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स और फिर टैपेटम। इसी सीक्वेंस में आपको इसको लर्न करना है। तो जो बाहर की 3 लेयर्स होती हैं, जिसको कहेंगे हम लोग एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये डेहिसेंस में भी हेल्प करता है। एक तो हमारे लाइन ऑफ डेहिसेंस हेल्प करता था, सिमिलरली ये भी हेल्प करता है आपका टू रिलीज पॉलन ग्रेन। फिर इनर मोस्ट जो लेयर होती है टैपेटम, टैपेटम का काम मेनली क्या होता है? वो माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, अगर हम लोग जैसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रही हूँ, तो उसे टोटल में बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर मैं एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूँ तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक सिंगुलर वर्ड है और माइक्रोस्पोरेंजिया एक प्लूरल वर्ड है।
अब यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, टैपेटम हो गई। तो टैपेटम क्या करते हैं, टैपेटम ना ये जो इसी के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स आगे जाके बनेंगे, अभी हम लोग वो पूरा प्रोसीजर देखेंगे। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आपके जब डेवलप हो रहे होते हैं तो ये उनको नरिशमेंट का काम करता है, और नरिशमेंट का अगर काम कर रहा है तो इसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, इसके अंदर फूड मटेरियल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये था मेनली स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक बार मैं फिर बोलती हूँ कि बाहर सबसे ज़्यादा एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टैपेटम। ये था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब मेन टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। देखो जब एंथर आपका यंग होता है ना, तो अभी मैंने पीछे बताया कि आपका एक स्पोरोजीनस टिश्यू भी होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं आपके इस इधर, इसके अंदर पूरे स्पोरोजीनस टिश्यूज फिल्ड होते हैं। ये आपके पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। अब अगर आप देखोगे, व्हेन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम आप देख रहे थे, ये वाला जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसके अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड कुछ टिश्यू होते हैं या सेल्स, और उनसे टिश्यूज बनते हैं। उस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. अभी देखेंगे कि microspore tetrad क्या होता है। And each one is a potential pollen और microspore mother cell. तो इतना पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू अभी हमने देखा ना, ये होता है, ये आपके जो भी ये आपके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। ये बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, एंड ये मियोसिस की प्रोसेस से आपके पहले माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स, आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। अब देखो प्रोसेस होता क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। तो कोई भी पॉलन मदर सेल, मतलब मैंने बताया कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो पहले बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आप उसको कह सकते हो पॉलन मदर सेल, या तो उसको पॉलन मदर सेल कह सकते हो, या फिर आप उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हो। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ही ये मियोसिस करता है, एंड इसके बाद आपके जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो टिश्यू से पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बने, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज एंथर डेवलप्स सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यूज अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो मियोसिस करता है। मियोसिस करके आपके ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब ऐसे 4 माइक्रोस्पोर्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं ना, 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब अगर आप इसकी प्लॉइडी देखोगे तो इसके 2 एंड है प्लॉइडी, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और यहाँ पे आपके पास हैप्लॉइड है, या आपके पास हैप्लॉइड हो जाते हैं क्योंकि इसने मियोसिस कर ली। तो मियोसिस करके क्या करेगा, हैप्लॉइड हो जाता है, तो उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये 4 माइक्रोस्पोर्स का जो सेट होता है मियोसिस के बाद जो बनता है, वही होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब जब एंथर धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो यंग एंथर की बात हो रही थी, धीरे धीरे जब एंथर मैच्योर होते हैं और धीरे धीरे जब डिहाइड्रेशन होती है, तो आपके ये चारों माइक्रोस्पोर्स सेपरेट आउट हो जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। तो यही आपके बेसिकली पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, और इसकी भी प्लॉइडी एन होती है, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि MMC, जिसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो या पॉलन मदर सेल कह लो, इनमें 2N यानी कि डिप्लॉयड होते हैं।
माइक्रोस्पोर टेट्राड N होता है, हैप्लॉइड होता है क्योंकि मियोसिस हो गई। एंड फिर पोलन ग्रेन्स वही मैच्योर हो के पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो वो जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो भी आपके हैप्लॉइड ही होते हैं, उनमें भी N मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।